Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team मुंशी। दिस साइड सरस गिरी और आज तुम हेडिंग डाल दो जर्नल एंट्री। मैंने तुमसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगली वीडियो जो आज आ रखी है इसमें बहुत अच्छी जर्नल एंट्री के क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसके अंदर तुम्हारे डेबिट और क्रेडिट के जितने भी रूल हैं सब क्लियर हो जाएंगे। अब चाहे बात हो पर्सनल अकाउंट की, रियल अकाउंट की, नॉमिनल अकाउंट की, तीनों में इसमें बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले और पहले क्वेश्चन में आ जाओ क्या क्या है। ऑन 1 अप्रैल 2024 मोहन स्टार्टेड बिजनेस। मोहन एक नाम का बंदा है जिसने बिजनेस स्टार्ट करा विथ 5 लाख कैश के साथ और 2 लाख रुपए बिल्डिंग की लगाई उसने, यानी 2 लाख की वो बिल्डिंग लाया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने तुम्हें बताया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर कोई पैसा लगाए उसे कहते हैं कैपिटल। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में पढ़ाया था। अब मैंने एक और चीज बताई थी, कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं होता है, कोई भी एसेट अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ला रखा है हमारा बिजनेसमैन तो उसे भी कैपिटल कहेंगे। तो बिल्डिंग एक एसेट हो गई और ये भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाया है तो इसे भी कैपिटल कहेंगे हम। अब एंट्री भी ना मेन सबसे पहले शुरू होती है यहीं से जर्नल एंट्री की, बिजनेस स्टार्ट करने की। अब देखते हैं जर्नल एंट्री है क्या। मैं तो कहूंगा कंठस्थ कर लो अपने गले में क्योंकि ये एंट्री रहती है सेम, किसी भी स्वरूप में हाल में ये चेंज नहीं होती है, हमेशा सेम रहेगी। कोई भी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन हो तुम्हें ये एंट्री लिखनी ही लिखनी है सबसे पहले क्योंकि ये रहती है सेम। एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री सेम रहती है हर जगह, चेंज नहीं होगी बिजनेस स्टार्ट करने के केस में। अब कैश लाया था वो 5 लाख रुपए तो 5 लाख लिख देते हैं यहाँ पे को। उसके साथ साथ कैपिटल देखें, कैपिटल कितनी है। कैपिटल एक तो ये है 5 लाख, ऊपर से है ये 2 लाख तो 7 लाख हो गई टोटल, तो 7 लाख लिख देंगे यहाँ पे को। अब 7 लाख तो लिखा, डेबिट साइड आ रही है 5 लाख की, क्रेडिट साइड आ रही है 7 लाख की। लेकिन सर हमने तो पढ़ा है अकाउंटेंसी में कि डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल आते हैं, यहाँ तो आ नहीं रहे। अरे यहाँ पे कोई एक और चीज बच गई है, छोटी सी चीज जो है बिल्डिंग। बिल्डिंग कौन से अकाउंट के अंदर आएगा, रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिल्डिंग आ रही है हमारे पास तो डेबिट कर देंगे इसे। तो बिल्डिंग अकाउंट भी यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो एग्जाम में पूरा लिखना। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और 2 लाख की बिल्डिंग थी तो यहाँ पे कोई टोटल हो गया है 7 लाख। ये भी 7 लाख आ गया, ये भी 7 लाख आ गया, डेबिट क्रेडिट हो गए मैच। उसके साथ साथ एक छोटा सा नरेशन आता है यहाँ नीचे पे। सर नरेशन क्या लिखें, इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तुम क्या करना ना, अगर तुम्हारी हवाइयां हो रखी हैं एग्जाम में या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है नरेशन में क्या लिखें, जो भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी होगी वही डिक्टो छाप आना। जैसे मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ 5 लाख इन कैश एंड अ बिल्डिंग वर्थ 2 लाख, तो यहाँ पे को आ जाएगा नरेशन। उसके बाद अगर तुम्हें बहुत अच्छे से आता है नरेशन लिखना, इसको शॉर्ट बना के लिख सकते हो, बिजनेस स्टार्टेड विद बिल्डिंग एंड कैश। और ये एंट्री तुम करोगे जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के अंदर, बाहर करने की कोशिश भी मत करना। ये मैंने बाहर इसलिए करी क्योंकि मैंने स्पेस नहीं बनाई थी इसके लिए जर्नल एंट्री में, क्योंकि इंपॉर्टेंट एंट्री है। और एंट्री तो इतनी ही रहती है सेम, अगर कोई बिल्डिंग या कोई एसेट ऐड हो गया तो ऊपर लिख देना डेबिट करते हुए। तो अब आते हैं सेकंड एंट्री में। सेकंड एंट्री क्या हो गया हमारी, डिपॉजिटेड 3 लाख इनटू द बैंक। उससे पहले फॉर्मेट देखो, ये होता है फॉर्मेट हमारा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन। क्यों लिखा है हमने, क्योंकि जर्नल एंट्री बना रहे हैं हम मोहन के लिए, तो मोहन की बुक में कर रहे हैं इसलिए हमने लिखा है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन। उसके बाद एक छोटी सी स्टेटमेंट आएगी यहाँ पे को, फॉर द ईयर एंडेड। अब ईयर एंडेड के लिए तुम डेट भी लिख सकते हो, फॉर द ईयर एंडेड लिखा, उसके बाद तुम डेट लिख सकते हो यहाँ पे को 31 मार्च 2025। अब सर 2025 क्यों लिखा है, यहाँ तो 2024 था और ये 31 मार्च आया कहाँ से। हमारे कॉमर्स में, हमारी अकाउंटेंसी में जितने भी कॉमर्स के फील्ड हैं, चाहे अगर तुम कंपनी की बात करो, सब एक ही साल फॉलो करती हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला फॉलो नहीं करते हैं कंपनी वाले, हम फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला। तो हमारे लिए 1 अप्रैल को नया साल शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। अगर हम 1 अप्रैल से दिसंबर तक काउंट करें 2024 के, एक साल तो हुए नहीं है क्योंकि हम 31 मार्च को मानते हैं एक साल, तो दिसंबर 31 तक तो 2024 है। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, नया साल लग गया ना मार्च आने तक, तब हमने 2025 लिखा है यहाँ पे को। अब आते हैं जनरल एंट्री में। ये फॉर्मेट होता है कुछ, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। डेट लिखेंगे सबसे पहले 2024 था जो साल का, यहाँ पे को क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2024, और यहाँ पे को लिखेंगे 1 अप्रैल। 1 अप्रैल की एंट्री है ये। अंदर ये नहीं लिखना होता है डिपॉजिटेड 3 लाख इनटू द बैंक, मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये ऊपर ही दिया होता है, तुम्हें खाली एंट्री करनी होती है यहाँ पे को, हमें बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े, टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए मैं यहीं पे को लिख दे रहा हूँ। ये सबसे पहली एंट्री होगी डिपॉजिटेड 3 लाख इनटू द बैंक। 2 चीजें देखनी है तुम्हें, क्या आ रही है क्या जा रही है, या कौन सी 2 चीजें अफेक्ट हो रही हैं। तो एक तो हो गया कैश, एक हो गया बैंक। अब कैश तो आ गया रियल अकाउंट के अंदर, बैंक भी एसेट ही हुआ, रियल अकाउंट के अंदर आएगा शायद, बिल्कुल नहीं, रियल अकाउंट के अंदर नहीं आएगा बैंक। ऐसा क्यों, मैंने तुम्हें लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, लीगल एंटिटी छोड़ दो, एंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था।
एंटिटी मतलब कोई भी एक ऐसा नाम, एक अलग पहचान जिससे बिजनेस जाना जाता है। तो बैंक को हम एक सेपरेट एंटिटी मानेंगे और सेपरेट एंटिटी को हम एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। हम ये मानते हैं कि बिजनेसमैन एक आदमी हो गया और हमारा जो बिजनेस है, जो नाम है उस बिजनेस का, वो भी आदमी ही है। तो बैंक का हमारे लिए आदमी हो गया यहाँ पे। और आदमी किसके अंदर आते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंदर। मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसके भी और कॉन्सेप्ट हैं, इसको पर्सनल अकाउंट के अंदर क्यों लेते हैं, इसको सेपरेट लीगल एंटिटी को मानते हैं। लेकिन तुम नए नहीं आ रखे हो कॉमर्स में, कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादा बताते नहीं। जैसे जैसे एडवांस लेवल ग्रो करते रहोगे 12 तक क्लियर हो जाएगा कि बैंक सेपरेट लीगल एंटिटी है। फिलहाल ये समझो ये आएगा पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब कैश हमारे पास से जा रहा है, सर जा कहाँ रहे हैं? बैंक में ही तो जा रहा है, खर्चा थोड़ी हो रहा है। बिल्कुल सही बेटा, खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन ये बिजनेस है, ये बैंक है। बिजनेस से पैसा बैंक की तरफ जा रहा है, बिजनेस से तो बाहर चले गया ना पैसा, भले ही खर्च नहीं हो रहे, बाहर तो चले गया, हम ये मानते हैं। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट लगेगा यहाँ पे। वो कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, क्योंकि पैसा बाहर को जा रहा है। सो टू कैश अकाउंट लिखेंगे क्योंकि ये हो रहा है क्रेडिट। उसके साथ ऑब्वियस सी बात है ऊपर आएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि वही अकाउंट बचा है। लेकिन फिर भी लॉजिक देखेंगे इसके पीछे क्या है। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आता है, डेबिट द रिसीवर कहते हैं हमें पर्सनल अकाउंट। तो पैसा रिसीव कौन कर रहा है, कौन आदमी है? वो बैंक है। तो बैंक अकाउंट को हमने यहाँ पे तब डेबिट कर दिया। 3 लाख यहाँ लिख देंगे, उसके साथ साथ 3 लाख हम क्रेडिट में लिख देंगे। सो डेबिट क्रेडिट हो गए यहाँ पे को इक्वल, और एक छोटा सा नरेशन लिख दोगे यहाँ पे को। नरेशन अगर नहीं आता है ऊपर की लाइन चेप देना नीचे, नहीं तो नरेशन लिख सकते हो 3 लाख रुपीज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेम ही बनेगा वैसे, लेकिन नरेशन छोटा सा लिख सकते हो तुम यहाँ पे को अपने मन से बना के, अगर बड़ी लाइन दे दिया स्टेटमेंट में। आगे बढ़ते हैं, 2 अप्रैल यहाँ पे को डाल देते हैं डेट। सो 2 अप्रैल डेट डालना मत भूलना, मार्क्स कट जाते हैं नहीं तो। परचेज द फर्नीचर फॉर 50,000 इन कैश। 2 अकाउंट यहाँ पे को इन्वॉल्व हो रहे हैं, फर्नीचर का अकाउंट और कैश का अकाउंट, और दोनों ही एसेट हैं तो रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। हमसे कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट। सो डेबिट में आ क्या रहा है हमारे पास, फर्नीचर आ रहा है, सो ये हो गया डेबिट, और क्रेडिट होगा कैश अकाउंट। सो लिखो यहाँ पे को फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट को, क्योंकि पैसा जा रहा है। तो कैश अकाउंट, और नरेशन लिखना मत भूलना, नरेशन के मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो। यहाँ पे को नरेशन आ गया, और पैसा है 50,000। सो 50,000 हम कर देंगे यहाँ पे को डेबिट, और 50,000 यहाँ पे को कर देंगे क्रेडिट। उसके साथ साथ तीसरी एंट्री में आ जाओ, 3 अप्रैल। मजे आ रहे होंगे शायद अब एंट्री करने में, वीडियो को पॉज करो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, अरे इतने तेज कैसे करें हम। वीडियो को पॉज करो, लंबी लंबी सांसें लो, एक एक करके याद करो क्या बताया था, कौन सी 2 चीजें इन्वॉल्व हो रही है, कौन सा रूल लगेगा, आराम से सोचो। अभी आराम से ही होगा, धीरे धीरे बनेगी स्पीड। तो 3 अप्रैल वाली एंट्री करते हैं, परचेज्ड गुड्स वर्थ 1 लाख फ्रॉम रमेश। अब मैंने तुम्हें बताया था पेड ना लिखा हो या कुछ भी ऐसा ना दे रखा हो कि पैसा हमें पे कर दिया और नाम दे रखा हो, तो हम ये मानते हैं कि क्रेडिट में बेचा गया है सामान या खरीदा गया है। क्रेडिट मतलब उधार हो गया। सो परचेस्ड गुड्स, 1 लाख के गुड्स तो खरीदे, लेकिन उधार में खरीदे रमेश से, तो इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले तो गुड्स का अकाउंट, कैश की तो बात ही नहीं होगी इसमें, क्योंकि उधार में अगर सामान खरीदा है पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा क्या? कहीं नहीं होगा। तो लास्ट अकाउंट बच रहा है रमेश का अकाउंट। रमेश आ गया पर्सनल अकाउंट के अंदर, वहीं पे को गुड्स आ गए नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नॉमिनल में क्यों आए सर ये? गुड्स से जब हम परचेस करेंगे, ध्यान से सुनना, गुड्स से जब हम परचेस करेंगे हमारे लिए एक तरीके का लॉस होगा, क्योंकि पैसा बाहर को जा रहा है। हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस है, मैंने तुम्हें एक्सपेंस पढ़ाया था याद हो तो। कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल सामान खरीद रहे हो, उसे एक्सपेंस कहते हैं। तो ये हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस आता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर। अगर तुम्हें अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है, मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूंगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म, चाहे हमारे चैनल में देखो या कहीं और जाके देखो। लेकिन अगर तुम्हें बेसिक अकाउंटिंग टर्म नहीं आई, तुम जर्नल एंट्री नहीं कर सकते हो, ये मेरा दावा है। तो इसकी एंट्री करते हैं अब। नॉमिनल अकाउंट में ही आ गया, गुड्स को जब हम परचेस कर रहे हैं तो ये हमारे एक्सपेंस हो गया। सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेजेस अकाउंट को हम करेंगे यहाँ पे कोई डेबिट, परचेजेस अकाउंट यहाँ पे को हो गया डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा पर्सनल अकाउंट के अंदर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर कहता है। गिव कौन कर रहा है? रमेश गिव कर रहे हैं हमें सामान, यानी दे रहा है। रमेश इज गिविंग दिस गुड्स टू अस। सो रमेश एपोस्ट्रोफी ऐसा आएगा, अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। 1 लाख लिख देना तुम यहाँ पे को डेबिट साइड में, और 1 लाख लिख देना तुम क्रेडिट साइड में। और एक बहुत छोटा सा नरेशन आ जाएगा यहाँ पे को, जो ऊपर एंट्री लिखी है वही लिख देना, नहीं तो ये लिख देना परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है ये देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 4 अप्रैल की, तो ये डेट डालेंगे सबसे पहले, इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट डालना। सोल्ड गुड्स वर्थ 40,000 टू सुरेश फॉर कैश। अब देखो कैश आ गया यहाँ पे को, मतलब पैसा मिल गया, उधार की कोई बात नहीं है, तो नाम तो काट देना, ये अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। कैश अकाउंट तो फॉर श्योर होगा, जो है 40,000 का एक अकाउंट ही हो गया। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? गुड्स का अकाउंट।
अब देखो सेल हो रही है गुड्स की, हमें प्रॉफिट लाके देगा, ये कमाई लाके देगा, जिसको रेवेन्यू कहते हैं, रेवेन्यू को प्रॉफिट कहते हैं। फिर बेसिक अकाउंटिंग टर्म में बताया था, जाके पढ़ना, अभी भी नहीं पढ़ा है तो प्रॉफिट हमारा किसके अंदर आएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट को करते हैं क्रेडिट, और गुड्स की क्या हो रही है, सेल हो रही है, तो सेल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। यहाँ पे को लिखेंगे सेल अकाउंट, सेल अकाउंट को 2 कर दिया यहाँ पे को। उसके साथ साथ सुरेश का अकाउंट तो हो नहीं रहा इन्वॉल्व, कैश अकाउंट हो रहा है, तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट, ये हुआ डेबिट। और 40,000 गए कैश अकाउंट में, और 40,000 गए सेल्स के अकाउंट में। नरेशन लिखना मत भूलना, नरेशन लिखने की आदत अभी से डालोगे तब जाके बाद तक याद रहेगी, नहीं तो नरेशन में बहुत बच्चे मार्क्स कटवा बैठते हैं अपने। 5वें में आ जाओ। अब 5वें तुम कहोगे सर 3 बार लिख दिया आपने, ये एंट्री गलत कर दिया या शायद, अभी बताता हूँ 3 बार क्यों लिखिए। सबसे पहले आ जाओ, पे 2000 एज रेंट एंड 1000 एज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इन कैश। अब ये थोड़ी टफ टाइप की लग रही है सर, इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है ये देखते हैं। सबसे पहला तो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में भी 2000 है और 1000 है, कैश अकाउंट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, एक रेंट का अकाउंट है जिसको हम एक्सपेंस कह सकते हैं, कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मतलब बिजली के खर्चे, ये भी तो खर्चे हैं मान लो एक्सपेंस, तो ये तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ गया, और ये भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ गया, और कैश अकाउंट के अंदर ये पैसा आ गया। तो इसमें तुम 3 चीजें कर सकते हो। सबसे पहले तो ये मानो एक ही स्टेटमेंट में 2 एंट्री इसने छुपा के दे दी है, दोनों एंट्री अलग अलग कर दो। जैसे खाली एक बार रेंट की करो जो 2000 वाले है, फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की कर दो 1000 वाले, करके देखते हैं। रेंट के नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस, तो एक्सपेंस होता है डेबिट, रेंट अकाउंट को कर देंगे यहाँ पे को डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। और कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट। जब हम रेंट भरेंगे, रेंट हमेशा ही मान के चलना भरेंगे ही ना, हमें वापस थोड़ी मिलेगा यार, बिजनेस वाले हैं हम, जहाँ बिजनेस करेंगे, जिस लैंड पे करेंगे, जिस बिल्डिंग पे करेंगे, वहां का भाड़ा भरना पड़ता है हमें, जिसको रेंट कहते हैं। तो कैश जा रहा है, पेड भी लिख रखे है देखो यहाँ, तो टू कैश अकाउंट यहाँ पे को करेंगे रियल अकाउंट के अंतर्गत, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पे को नरेशन लिख देना पेड रेंट, और पैसा आ जाएगा यहाँ पे को 2000, और यहाँ पे को भी आ जाएगा 2000। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वाला कर लेते हैं, इसके लिए थोड़ी अलग पेन लेंगे, ये वाली इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट को करेंगे डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं, और एक्सपेंसेस को करते हैं डेबिट। टू पे कर रखे हमने कैश, हमारा बाहर को जा रहा है, तो कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट। कितने रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए, तो 1000 रुपए एक बार यहाँ लिख देना, और 1000 रुपए यहाँ पे को लिख देना। और नरेशन क्या लिखोगे, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब देखो एक और चीज है, अगर तुम एक साथ करना चाहो, ये अलग अलग ना करना चाहो, एक बार हमने रेंट की अलग करी, इलेक्ट्रिसिटी की अलग करी, टाइम तो बहुत लग जाएगा। इसको अलग अलग ना करके एक ही साथ कर दें तो टाइम भी बच जाएगा हमारा। इसको एक साथ कैसे करेंगे, देखो तब मैंने 3 बनाए थे। पेड 2000 एज रेंट और इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये तो नॉमिनल अकाउंट है, ये तो डेबिट ही हो रहे थे, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को डेबिट कर दो। सो रेंट अकाउंट इसको करेंगे डेबिट, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट इसको भी कर दो डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट ये भी हो गया डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट, सो टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट लिख दिया। सर एक और बार लिखो कैश अकाउंट, क्योंकि एक बार ये वाला कैश अकाउंट आएगा, एक बार ये वाला नहीं, दोनों की अमाउंट को हम ऐड करके एक ही अकाउंट में लिखेंगे, बताता हूँ कैसे। रेंट में आ जाएगा 2000, डेबिट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में आ जाएगा 1000, ये भी डेबिट हो गया। दोनों के सम को 3000 करके लिख दोगे कैश में। एंट्री सेम हो रखी है, बस हमने छोटी कर दी। और इसको क्या कहते हैं पता है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स एंट्री। जब एक से ज्यादा एंट्री हो, या एक या दो से ज्यादा चीजें, मैं तो दो ही कहूंगा, दो चीजों से ज्यादा चीजें जब एक एंट्री में इन्वॉल्व हो, उसे कॉम्प्लेक्स एंट्री कहते हैं। कई बार 4 चीजें भी होती हैं इन्वॉल्व, 5 चीजें भी होती हैं, तो तुम एंट्री को छोटा कर सकते हो अपने मन से। तो यहाँ पे को लिख देंगे नरेशन, बहुत छोटा सा, ज्यादा कोई दिक्कत आएगी। नेक्स्ट एंट्री में या स्टेटमेंट कह लो, विड्रॉ 5000 कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब मैंने तुम्हें बताया था, कोई भी पर्सनल यूज हो, प्राइवेट यूज हो, घर के खर्चों के लिए पैसा निकालो, या बिजनेस से कोई भी सामान निकालो, उसे कहते हैं ड्राइंग। तो यहाँ पे को एक तो ड्राइंग का अकाउंट आ गया पर्सनल यूज वाले में, ड्राइंग का अकाउंट हो रहा है इन्वॉल्व। और दूसरा कौन सा अकाउंट हो रहा है इन्वॉल्व, 5000 कैश वाला, तो कैश अकाउंट आ गया रियल अकाउंट के अंदर। ड्राइंग किस अकाउंट के अंदर आएगा सर, अब ड्राइंग करेंगे बिजनेस से, देखो बिजनेस में ये है बिजनेस, बिजनेस से उसने पैसे निकाले और खर्चे कर दिए, एक्सपेंस हो रहे हैं ना बिजनेस के लिए। तो भले ही बिजनेसमैन का है वो बिजनेस, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था, बिजनेसमैन और बिजनेस एक अलग आदमी मान के चलो। अब बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसे निकाले हैं, तो इसके लिए तो एक घाटा ही हो गया, एक लॉस ही हो गया एक तरीके का। तो लॉस आता है हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर, तो ड्राइंग अकाउंट आएगा हमारे नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ड्राइंग अकाउंट होगा डेबिट, लिख देते हैं यहाँ पे को ड्राइंग, या ड्राइंग्स कहते हैं इसे, ड्राइंग मत लिखना, ड्राइंग्स अकाउंट है डेबिट,
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल कहते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है। सो टू कैश अकाउंट यहाँ पे को लिख देना। अगर उसने कोई सामान निकाला होता ना बिजनेस से, मान लो पैसे ना निकालते हुए कपड़ों का कोई बिजनेस था, उसने शर्ट निकाल ली कोई अपने पहनने के लिए, तो यहाँ पे को परचेजेस अकाउंट लिख देते, वो आगे का किस्सा है अलग का। लेकिन अभी ये समझो, अभी हमने कैश निकाला है तो कैश ही लिखेंगे। यहाँ पे को आगे ऐसे एंट्री और पैसे लिख दोगे 5,000 है, 5,000 और 5,000। नरेशन लिखना मत भूलना और अभी से हैबिट बनाओ नरेशन लिखने की। सातवां बहुत सिंपल है, परचेज द कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज ऑन क्रेडिट फ्रॉम टेक्नोवर्ल्ड 30,000। अब क्रेडिट की बात कर दी है तो 30,000 का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा, पैसे का इन्वॉल्वमेंट भूल जाओ। क्रेडिट मतलब होता है उधार, तो उधार में कौन दे रहा है, टेक्नोवर्ल्ड, तो एक अकाउंट है, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर ही तो आ रहा है, परचेज हो रखा है लेकिन गुड्स नहीं हुए, कंप्यूटर हुए परचेज, तो कंप्यूटर अकाउंट अब आ रहे हैं ना कि परचेजेस अकाउंट इसमें। तो ये आ गया रियल अकाउंट के अंदर और ये आ गया पर्सनल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट का रूल कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर को कर दो डेबिट, सो कंप्यूटर यहाँ पे को आ जाएगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट में सामान खरीदा गया है, पर्सनल अकाउंट के अंदर टेक्नोवर्ल्ड ही आ रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, सो टेक्नोवर्ल्ड, TECHNO वर्ल्ड, टेक्नोवर्ल्ड। और यहाँ पे को अमाउंट आ जाएगी 30,000 और 30,000। नरेशन क्या लिखोगे तुम, नरेशन लिखोगे परचेस्ड कंप्यूटर फ्रॉम टेक्नोवर्ल्ड। अब देखो नरेशन जब तुम लिखोगे ना, एक चीज लिखाते हैं, तुम्हारे स्कूल में भी लिखाई हो शायद, यहाँ पे को बीइंग लिखाते हैं पहले, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, बीइंग लिखना जरूरी नहीं है, लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसे कोई गलत भी नहीं है, लेकिन बीइंग लिख के खाली अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं हम, वैसे ही हमें कम टाइम होता है यार अकाउंट के एग्जाम देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न या 8वां स्टेटमेंट कह दो, रिसीव्ड 15,000 फ्रॉम सुरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 16,000। ये इंपॉर्टेंट है, इसके कहने का मतलब है सुरेश ने हमें 16,000 कैश दिया, तो एक तो सुरेश का अकाउंट हो रहा होगा सर इसमें इन्वॉल्व और कैश का हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई एक चीज कही है, फुल सेटलमेंट ऑफ 16,000। फुल सेटलमेंट मतलब खाता बंद कर दिया, मतलब समझाता हूँ, हमें सुरेश से लेने थे 16,000 रुपए, लेकिन उसने सिर्फ हमें 15,000 ही दिए, और 15,000 देने के बाद हमने कहा चल तेरा सेटलमेंट हो गया, इतने ही पैसे दे, वो बचे हुए 1,000 मत देना, जा तू भी ऐश कर, मजे कर। तो इसे कहते हैं फुल सेटलमेंट, यानी देने ज्यादा थे या कम थे, उसने ज्यादा या कम दे दिया हमें। कंफ्यूज हो रहे होगे, 16,000 देने थे लेकिन उसने 15,000 ही दिए, ये समझो। तो सबसे पहले तो सुरेश का अकाउंट आ गया पर्सनल अकाउंट के अंदर, बताता हूँ ये अमाउंट कैसे आएगी। और रिसीव हुए 15,000, तो ये कैश, तो जो अभी तक सिखाया है वैसा ही करो। कैश अकाउंट व रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट, सो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया यहाँ पे को, जो कि है 15,000 रुपए ही आ रखे हैं कैश, 16,000 थोड़ी आए हैं, 15,000 आ रखे हैं, 16,000 देने थे उसे। उसके बाद सुरेश आ गया पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट कहते हैं क्रेडिट द गिवर, सुरेश हमें पैसे दे रहा है तो क्रेडिट कर देंगे इसे, तो सुरेश एपिस्ट्रॉफी ऐसा आएगा जैसा मैंने तुम्हें बताया था, सुरेश अकाउंट, और यहाँ पे को आ गया 16,000, क्योंकि सुरेश ने देने तो 16,000 थे, तो ये 1,000 का घपला कहाँ हो रहा है सर, 1,000 कहाँ से लाएं, 1,000 मतलब हमने सुरेश को डिस्काउंट दिए है, जब हमने कहा ना जा ऐश करे 1,000 मत दे, वो डिस्काउंट था, तो यहाँ पे को लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, अलाउड मतलब हमने अलाउ करा है सुरेश को कि हम तेरे को डिस्काउंट दे रहे हैं, अलाउड, सो इसको भी कर देंगे डेबिट, 1,000 का डिस्काउंट है, तो लो जी ये भी 16,000, ये भी 16,000 आ गई। यहाँ पे कोई स्टेटमेंट और नरेशन के लिए जगह नहीं बची है, लेकिन लिख देना नरेशन की, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुरेश एट डिस्काउंट। वैसा ही सेम है, पेड वाला है, इसमें भी डिस्काउंट है, 1,00,000 हमें रमेश को देने थे, लेकिन हमने सिर्फ 95,000 ही दिए। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने सिखाया है रूल वही करना, पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है और ये रिसीव कर रहा है, सो डेबिट द रिसीवर, रमेश को कर दो यहाँ पे को डेबिट, सो रमेश अकाउंट डेबिट कर दिया। तो रमेश को देने कितने थे हमें, 1,00,000 रुपए। जो भी आदमी होगा ना उसके आगे टोटल अमाउंट लिखना जितने देने थे, डिस्काउंटेड अमाउंट नहीं, आदमी के नाम के आगे टोटल अमाउंट जितनी देनी थी, तो 1,00,000 हमने देने थे। उसके साथ कैश हमारा गया है, सो टू कैश अकाउंट कर देंगे यहाँ पे को, कैश आ रहा है 95,000, बाकी के 5,000 कहाँ गए, इस बार हमने डिस्काउंट अलाउ नहीं करे, डिस्काउंट रिसीव करे, उसने हमसे कहा जा अब तू करे, हम तुझसे 5,000 नहीं मांगते हैं, तो यहाँ पे को लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, RECEIVED, रिसीव्ड, और कितने का रिसीव हो रहा है, 5,000 का, नरेशन लिख देना, पेड कैश टू रमेश एट डिस्काउंट। लास्ट एंट्री बहुत सिंपल सी एंट्री है, लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, चेक लिखा होता है इसमें, चेक वाला कहीं उन्होंने कुछ देखा नहीं होता, कंफ्यूज हो जाते हैं, अंदर से हवाइयां उड़ जाती हैं, अब क्या करें, इसमें बहुत सिंपल है, बताता हूँ।
रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मतलब होता है एक इनकम टाइप की समझ लो, या जो ब्रोकर होते हैं ना बीच का कमीशन खाना कहते हैं, जैसे कि मैं तेरे को उससे मिलाता हूँ, तेरी डील करवाता हूँ, बीच से मेरे को कुछ परसेंटेज दे देना, उसे कहते हैं कमीशन। तो कमीशन एक तरीके की इनकम हो गई, और इनकम आती है नॉमिनल अकाउंट में, और कमीशन को हम करेंगे इसीलिए क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहते हैं क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो इनकम एंड गेन यहाँ पे को आ गया टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इसको कर दिया क्रेडिट, 3,000 यहाँ पे को लिख देंगे। और डेबिट क्या होगा सर? चेक है, समझ नहीं आ रहा, चेक अकाउंट लिख दें क्या? नहीं, चेक जमा कहाँ करोगे? बैंक में करोगे ना, तो फाइनल बैंक अकाउंट लिखो यहाँ पे को। इतना सिंपल था, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं चेक देख के। सो बैंक अकाउंट को कर दिया यहाँ पे को डेबिट, क्योंकि चेक लिख रखा है, और यहाँ पे को 3,000 कर देंगे। उसके साथ साथ बैंक अकाउंट ना लिखना चाहो, इसके बदले एक और चीज लिख सकते हो, तो बहुत जगह इसको कैश एट बैंक भी लिखवाते हैं। कैश एट बैंक का मतलब पैसा बैंक में है हमारे पास, लेकिन मैं तो यही कहूँगा बैंक अकाउंट लिखना ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि चेक जमा जहाँ करोगे उसी का नाम आ जाएगा। और नरेशन लिख देना रिसीव्ड कमीशन थ्रू चेक, और एंट्री होती है यहाँ पे को सारी समाप्त। तुम्हें बहुत मजे आए होंगे मेरे को पता है करते हुए, जो चीज़ें मैंने बताई वो ये करना। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है अब तुम खुद से सॉल्व करना, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। और कोई भी क्वेश्चन समझना है, सिर्फ यही नहीं, एनसीईआरटी वाले भी क्वेश्चन समझना है, इंस्टाग्राम है तुम्हारे पास, डिस्क्रिप्शन में दिया है, ईमेल है तुम्हारे पास, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और कमेंट बॉक्स तो खुला ही है, तीनों में मेरे को मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई तुरंत से तुरंत करता हूँ। कहीं भी तुम्हें कोई डाउट आएगा मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा तुम्हें। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।